जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में जीके जीएस से कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा अटेंड कीजिए और इस टेस्ट पेपर में आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपका जो क्लास चलेगा शाम 7 बजे से। बहुत ही जल्द बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही बैच स्टार्ट होता है आपको पहले पता चल सके। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर अगर आप बी ऑप्शन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो सिंह था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या होता है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार से बिहार पुलिस चालक सिपाही में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम मास होता है वो होता है फाल्गुन, ठीक है। और प्रथम मास पूछे क्या होता है तो वो होता है चैत्र। आपको दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए चक्षु पब्लिकेशन का नया प्रैक्टिस सेट का बुक मार्केट में आ चुका है। ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का बुक है। साथियों, आपके एग्जाम में मोटर व्हीकल एक्ट और यातायात संकेत से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। वो सब क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, थ्योरी के साथ दिया हुआ है। और साथ में जो रोड सिंबल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो भी देख सकते हैं, चित्र के साथ दिया हुआ है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है। हर एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर, फिर उसके बाद आपको व्याख्या के सहित यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिल जाता है। तो साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस चालक सिपाही में अगर भर्ती लेना है तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिखा गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है शीर्ष भाग। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, शीर्ष भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो याद रखिएगा वंदे मातरम, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है सर्वप्रथम कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1896 में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया था? बताइए, स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है इनमें से किसने बनाया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या रखा जाता है? तो लंबाई 3 के अनुपात में और चौड़ाई 2 के अनुपात में रखा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसको कब अपनाया गया था? चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गहरा नीला। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, गहरा नीला। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर। भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला हो जाएगा इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें बताना है। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेल्सन मंडेला। चलिए आगे देखते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन हो जाएगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया? तो मरने के बाद प्रथम भारत रत्न इनमें से दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ पर बांटे जाते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? चलिए बताइए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर क्या होगा? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर अमर्त्य सेन। कौन हो जाएगा? अमर्त्य सेन। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना था, इनमें से बताना है, तो इनमें से यहाँ पर अमर्त्य सेन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को लिखा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान यानी किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है साल 1969 से। चलिए आगे देखते हैं, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये सब क्वेश्चन स्टार मार्क करके रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? तो 1930 में। याद कर लीजिए 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1985 में। ठीक है, 1985। अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? और साथियों जैसे ही आपका बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच स्टार्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा, बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ में। तो अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अच्छा, संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बताइए क्वेश्चन 22 के लिए आंसर। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे कौन हो जाएगा? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार दिया जाता है, बताइए किस क्षेत्र में? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन, चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27। इनमें से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? और साथियों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कलिंग पुरस्कार जो है ये यूनेस्को जो संगठन है ये प्रदान करती है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। तो साथियों कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ये भी विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीमती देविका रानी। बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है श्रीमती देविका रानी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा का क्या कारण है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया और विषाणु को वायरस। अच्छा, जो एड्स बीमारी है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है HIV वायरस। HIV वायरस। यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण क्या हो जाएगा? ये एक वायरस यानी कि वायरस जनित रोग है पोलियो। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड जो है इस रोग की जांच के लिए कौन सा जांच होता है? तो इसके लिए विडाल टेस्ट, ठीक है। तो विडाल परीक्षण जो होता है टाइफाइड के लिए, एक होता है एलिसा टेस्ट, ये होता है एड्स बीमारी की जाँच के लिए। तो विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा यकृत, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे देखिए,
मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया रोग की वाहक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इस क्वेश्चन का आंसर है डिप्थीरिया। मधुमेह की बात करें, जिसको डायबिटीज कहा जाता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह जो है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, अग्नाशय के बीटा सेल से ये इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अगर इसकी कमी होती है तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह। अगर इंसुलिन की अधिकता होती है तो कौन सा रोग होगा? तो हाइपोग्लाइसीमिया। दोनों आपको ध्यान रखना है। मधुमेह रोग जो है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से। आगे देखिए, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? लौह मतलब आयरन। ठीक है, तो आयरन की कमी अगर शरीर में होती है तो कौन सा रोग होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रक्तहीनता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। रतौंधी किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे रेटिनॉल, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछे तो हो जाएगा आपका गाजर। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो साथियों, विषाणु जनित रोग यहाँ पर हो जाएगा खसरा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बेरी ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। आगे देखिए, चेचक होने का क्या कारण है? तो चेचक जो है वायरस जनित है। और किस वायरस से होता है? तो वेरियोला वायरस से होता है चेचक। चलिए, तो साथियों आज के सेट में टोटल 40 क्वेश्चन ही थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।